हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है चैप्टर 17 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन 4 का पार्ट ए। इसमें एक फिगर है जो गिवन है, ये फिगर 1, ये पार्ट ए का फिगर 1 है। क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 2 sin y माइनस कॉस वाई, नंबर 2 फाइंड करना है 2 sin x माइनस कॉस एक्स, नंबर 3 1 माइनस sin x प्लस कॉस वाई, नंबर 4 2 cos x माइनस 3 sin y प्लस 4 tan x। ये हमें चारों क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको फाइंड करना है। लेकिन इनको फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमें जो थीटा क्या है यहाँ पे y और थीटा x, यानी कि sin x sin y cos y tan x, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या देखेंगे इस वाले फिगर में जो हमें गिवन है। अच्छा, हमारे पास इस फिगर में दो ट्रायंगल हैं। पहला है ए बी सी, तो इसमें ए सी पता है, ए बी भी पता नहीं है और बी सी भी पता नहीं है। अब दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी, इसमें बी डी पता है 9, डी सी पता है 12। तो हम सबसे पहले इस वाले फिगर में लेंगे, क्योंकि हमें दो साइड पता है तो हम तीसरी साइड खुद ही फाइंड कर लेंगे। तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल बी सी और इसमें बी सी और डी में, इस वाले में बी सी डी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, 90 के सामने की साइड ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, और ये थीटा क्या है हमारा y। देखो 90 के सामने की साइड ये तो हो गई हाइपोटेनियस, थीटा के प्लेस में है y, तो y के सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, हाइट। तो DC क्या हो जाएगा, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो BC तो हमें फाइंड करना है, ए भी पता है। देखो इसमें BC हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइट BD का स्क्वायर और बेस DC का स्क्वायर, ये हो जाएगा DC का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू DC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। तो DC है हमारे पास 12, BD है 9, BC स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81, BC स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 415, 8 और 4 12, कैरी बचा 1 2। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा √225, BC इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो BC हमने फाइंड कर लिया। ये जो BC है, B और C हाइपोटेनियस, इसके लिए 15 आ गया। अब हमें तीनों साइड पता चल गई। अब देखेंगे हम ट्रायंगल ए बी और सी में, हमें AC पता है 25, BC पता है 15, इसकी हेल्प से हम AB ले लेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में ये थीटा है, थीटा के सामने की साइड तो हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या हो जाएगा H, हाइट 15 हो जाएगी हमारी हाइट, और ये है 90 एंगल B, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस। ये मैं इसके लिए बोल रही हूँ, ट्रायंगल ABC के लिए थीटा के सामने की साइड हाइट 15 और 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस, तो AB क्या हो जाएगा हमारा बेस। तो अब देखते हैं इस वाले में, इन ट्रायंगल दिख रहा है आपको A B और C में, तो सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा, AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो AC हमें पता है 25, AB हमें फाइंड करना है और BC पता है ये है 15। तो AB देखो AC पता है 25, ये
ए बी हमें फाइंड करना है और बी सी पता है 15, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी ए सी की 25, ए बी फाइंड करना है बी सी की 15, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और 15 का 225, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा 0 0 और 4, तो ए बी हो जाएगा √400, ए बी इसको हो जाएगा 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, तो हमें अब ए बी पता चल गया कितना है 20। अब है इसका पार्ट 1 क्वेश्चन 2 sin y माइनस कॉस वाई, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले sin y फाइंड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। देखो कैसे, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के प्लेस में क्या है y, तो हम थीटा के प्लेस में y देखेंगे और फाइंड करेंगे कि साइन y इक्वल टू हाइट और हाइपोटेनियस क्या है। यहाँ पे थीटा क्या है y, तो y के सामने की साइड, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, और 90 के सामने की हाइपोटेनियस, तो हाइट BD और हाइपोटेनियस BC, तो हो जाएगा BD अपॉन BC। तो साइन y इज इक्वल टू BD कितना है यहाँ पे देखते हैं, BD है 9 और BC है 15, तो 9 अपॉन 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, साइन y इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 आ गया। अब फाइंड करना है हमें कॉस y, इसके लिए ये कॉस y फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही करेंगे कॉस y, इसके लिए बेस और हाइपोटेनियस। अब थीटा के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस, ये हाइट हो गई तो बेस क्या हो गया DC, तो DC अपॉन BC, DC अपॉन BC, तो कॉस y इज इक्वल टू DC है हमारा, DC है ये 12 और BC है 15, तो 12 अपॉन 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कॉस y जो आया 4 अपॉन 5। अब हमें कॉस y साइन y दोनों पता चल गया, तो 2 साइन y माइनस कॉस y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन y की वैल्यू है 3 अपॉन 5 और कॉस y की वैल्यू 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, तो 6 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5, 6 माइनस 4 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, तो 2 साइन y माइनस, यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, यह आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 5, तो 2 साइन y माइनस कॉस y इक्वल्स टू जो है हमारा 2 अपॉन 5, ये आ गया आंसर फर्स्ट वाले का है। अभी अब सेकंड वाला देखते हैं क्या है, ये 2 साइन x माइनस कॉस x। इसके लिए भी ऐसे करेंगे, पहले साइन x फाइंड कर लेंगे, सेम फॉर्मूला हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए अब थीटा क्या है x, तो थीटा के लिए ये वाली साइड क्या हो जाएगी हाइट और ये वाली साइड 90 के सामने की हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन x इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइट है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, तो साइन x यहाँ पे देख लेते हैं, BC है 15, AC है 25,
तो ये आ जाएगा 15/25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। साइन एक्स हमारा आ गया 3/5। अब मुझे निकालना है कॉस एक्स। कॉस एक्स सेम प्रोसेस, कॉस एक्स इज इक्वल टू यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब वही थीटा क्या है, एक्स के लिए ये हाइट 90 के सामने की साइड, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो बेस है ए बी, ए और बेस ए बी और हाइपोटेनियस ए सी। तो हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू ए बी है हमारे पास, ए बी है 20, ए सी है 25। 20/25, 5 4 जा 25, 5 जा 25। कॉस एक्स इज इक्वल टू 4/5। अब हमें साइन एक्स भी पता है, कॉस एक्स भी पता है, तो हम इजीली 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फाइंड कर लेंगे। 2 साइन एक्स की वैल्यू 3/5, कॉस एक्स की 4/5। तो ये हो जाएगा 6/5 माइनस 4/5। 5 एलसीएम ले लिया, 6 माइनस 4 2/5। देयरफॉर 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर किसका, 2 का।